वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है द स्केपिस्ट जो 2008 में आई है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कई सारे कैदियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कैदी का नाम पैरी होता है जो यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, जो कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकलेगा। पैरी का जो सेलमेट होता है उसकी सज़ा पूरी हो जाती है और वो यहाँ से चला जाता है, और उसके बदले में यहाँ पर एक और नया लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है लूसी। ये अब पैरी का नया सेलमेट है। यहाँ पर पैरी के काफ़ी सारे लेटर वापस आए होते हैं जो उसने पिछले 14 सालों से अपनी बेटी को लिखे होते हैं, पर 14 सालों में आज उसे पहली बार एक खत मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी जान भी जा सकती है। ये लेटर पढ़ने के बाद पैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो इस जेल से बाहर निकलना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी से मिलना चाहता है। जब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ड्रायर में हवा बाहर निकलती है और वहाँ पर एक पाइप भी होती है, और उसे ये समझ आता है कि ये नाले से कनेक्ट होती है और यहाँ से भागा जा सकता है, पर वो जानता है कि यहाँ से अकेले भागा नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने दोस्त ब्रोडी को सारा प्लान बताता है। ब्रोडी कहता है कि यहाँ पर भागना इतना आसान नहीं है। पैरी अब एक और आदमी के पास जाता है जिसका नाम लैनी होता है। लैनी एक बॉक्सर है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, जो इनका प्लान एक्सेप्ट करता है। अब ब्रोडी भी मान जाता है और अब ये तीनों एक साथ प्लान बनाना शुरू करते हैं। पैरी उन्हें कहता है कि हमें किसी भी तरह लॉन्ड्री तक पहुंचना होगा, पर लॉन्ड्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं क्योंकि वहां पर 3 गार्ड होते हैं। लेनी उन्हें कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूं, ना कि जादूगर। पैरी उन्हें कहता है कि लॉन्ड्री तक पहुंचने का एक और रास्ता है जो कि चर्च से निकलता है। दरअसल चर्च में एक कंसिस्टर रूम है और उस रूम से एक रास्ता निकलता है जो सीधा लॉन्ड्री तक पहुंचता है। एक सुबह पैरी को एक गार्ड बुलाता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए विजिटिंग रूम में कोई इंतज़ार करता है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह टूट जाता है। उसी के लिए वो इस जेल से भाग जाना चाहता है, पर अब उसके लिए जेल से भागने का कोई मकसद नहीं है और वो वापस अपने सेल में आ जाता है जहाँ पर लूसी भी होता है। और पैरी उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हम लोग आज यहाँ से भागने वाले हैं। लूसी कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करते हो। दरअसल पैरी को लूसी देखने के बाद उसकी बेटी की याद आती थी क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लेनी, ब्रूडी और बतिस्ता चर्च में जाते हैं और कंसिस्टर रूम में छेद करते हैं। तभी वहाँ पर लीसी भी आ जाता है। वहाँ पर छेद करके ये चारों के चारों वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पैरी भी वहाँ पहुँच जाता है। अब ये पांचों के पांचों यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है जिसके ऊपर से पानी बरस रहा है, और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं और ये लोग मशाल लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी बतिस्टा दीवार के साथ टकरा जाता है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। लीसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से शिट कहता है तो लीनी उसको एक पंच मारता है क्योंकि वो उनके प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन वो पंच दीवार के आर पार हो जाता है। ये दीवार कच्ची है और ये उस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। इन लोगों को 5 बजे से पहले स्टेशन तक पहुंचना होगा, लेकिन तभी बतिस्टा का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाता है और लीनी उसका पैर निकालने के लिए आता है, लेकिन ट्रेन इन दोनों को कुचल देती है। अब इन लोगों में से पैरी और लीसी ही बच जाते हैं जो कि रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।